वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमरजेंस एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी किस तरह हमारा वजूद में आई थी, उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स पाए जाते थे, और हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन डिस्कस की थी कि किस साइंटिस्ट ने सेल के हवाले से क्या बयान दिया, किसने क्या डिस्कवर किया। ठीक है, आज हम सेल को डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर को हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसे सेल को बज़ाहिर हम देखते हैं तो बज़ाहिर देखकर तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो कौन सा ऐसा मेथड है कि उसके हम डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सेल डिफ्रैक्शन टेक्निक, पार्ट्स ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क भी पढ़ेंगे, उनके सेल के दरमियान जो फ़र्क है मेन वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल डिफ्रैक्शन टेक्निक। सेल डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या है? द टेक्निक विच आर यूज्ड टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है जो सेल के कंपोनेंट्स और सेल के ऑर्गेनेली को आइसोलेट करती है, अलहदा करती है। किस मकसद के लिए? उनके स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, ऐसी टेक्निक जो सेल के हिस्से, मुख्तलिफ हिस्सों और ऑर्गेनेलीज़ को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि उनकी साख्त को और फंक्शंस को बखूबी देखा जा सके। क्या कहलाती है? सेल डिफ्रैक्शन टेक्निक कहलाती है। सेल डिफ्रैक्शन टेक्निक जो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। इसके मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड। टिश्यूज़ जो हैं वो तोड़े जाते हैं। सेल के अंदर जो टिश्यू होते हैं, मतलब सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो है सेल का एक गिरोह होता है। तो पहले टिश्यूज़ को क्या है, एक तोड़ा जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में। एक ख़ास मशीन होती है, उसमें सेल के टिश्यूज़ को तोड़ा जाता है, सेल को तोड़ा जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो कौन सी मशीन होती है? वो होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ठीक है, सेल के जो पार्ट्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं बाई डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अपनी कसाफत के लिहाज से, डेंसिटी के लिहाज से अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा डेंसिटी वाले और कम डेंसिटी वाले क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए। ठीक है, इसमें करता क्या है, इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है उसमें सेल के जो पार्ट्स होते हैं, या सेल होता है या टिश्यू होता है, उसको स्पिन करते हैं, इस तरह हाई स्पीड पे घुमाते हैं। ठीक है, जिससे सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्पिनिंग है ये स्लो स्पिनिंग भी होती है। कुछ पार्ट जो हैं वो स्लो स्पिनिंग भी अलग हो जाते हैं, किसी के लिए हाई स्पिनिंग चाहिए होती है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में कौन से इवेंट्स होते हैं? स्टेप 2 जो है ब्रोकन पार्ट्स ऑफ फॉर्म डिफरेंट लेयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट एंड डेंसिटी। ये जो टूटे हुए हिस्से हैं सेल के, ठीक है, ये मुख्तलिफ तहें बना देते हैं अपने साइज़ के अतबार से, वेट के अतबार से और डेंसिटी के अतबार से। ठीक है, ज़्यादा साइज़ वाला अलहदा हो जाएंगे, ज़्यादा साइज़, वेट और डेंसिटी वाले अलहदा हो जाएंगे, कम वेट डेंसिटी वाले वो क्या होंगे, अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ब्रोकन पार्ट्स हैं इस तरह साइज़ वाइज, वेट और डेंसिटी के अतबार से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सम सेलुलर पार्ट्स रिक्वायर वेरी हाई स्पीड ऑफ स्पिनिंग। कुछ सेल के हिस्से ऐसे होते हैं जिनको अलहदा करने के लिए हाई स्पीड ऑफ स्पिनिंग चाहिए, कि ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसको बहुत तेज़ी से हाई स्पीड के साथ घुमाया जाए, तब वो क्या होते हैं, अलहदा हो सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्पिनिंग स्पीड को हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के हाई स्पीड के ऊपर स्पिन करना सेंट्रीफ्यूज मशीन को। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल की कितनी टाइप्स हैं। सेल की मेनली 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल से मुराद है कि ऐसा सेल जिसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाए, ठीक है, वाज है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाए, एंड बॉन्डेड बाय ए मेम्ब्रेन, और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी पाई जाए, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल का जो सेल है ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस दोनों के अंदर पाया जाता है। प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वाल जानदारों के अंदर अब्सेंट होती है, जानवरों के अंदर। आगे है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है? कि जो कि प्रिमिटिव सेल हो, मतलब काफ़ी कदीम टाइप सेल हो, एंड लैक डेफिनेट न्यूक्लियस, और जिसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है डायरेक्टली सबमर्ड हो। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसा बॉडी फ्लूइड के अंदर ऐसा डूबा हुआ हो, सबमर्ड हो, उसके इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन ना हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा वाले, तो इनको हम कहते हैं ये क्या हैं? किंगडम मोनरा। तो ये क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। आगे है डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सेल में क्या क्या फ़र्क हो सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइज़, कि सेल का साइज़ कितना है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। और एनिमल का सेल जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस की बेस पर अगर फ़र्क देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई, इसके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी किस्म की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसे वाज़ेह न्यूक्लियस कहते हैं, कंसिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड न्यूक्लियोलाई। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज, कि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेनें जो हैं, ऑर्गेनेली जो हैं उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेनें भी पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, वो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जो हैं ये एब्सेंट होती हैं, जबकि प्लांट सेल या प्रोकैरियोटिक या एनिमल सेल के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कौन से हैं वो? लाइसोसोम हैं, गाल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनके अंदर क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे है ग्लाइकोकाइलेक्स। ग्लाइकोकाइलेक्स जो है ये प्रेजेंट एज ए कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ठीक है। ये कैप्सूल तो के तौर पर पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सम सेल्स के अंदर पाया जाता है। फ्लैजेला जो है ये प्रोकैरियोट्स में 2 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। एक फ्लैजिलन है जो फ्लैजिला बनाती है, एक ट्यूबुलिन होती है, ठीक है। ये इसका जो सेल है वो कम्प्लेक्स होता है और कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मैक्रोट्यूब्यूल, उसमें कई किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। सेल वाल की अगर हम बात करें तो सेल वाल जो है वो केमिकली कम्प्लेक्स होती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर ये केमिकली सेलुलोज और कैटन के ऊपर मुश्तमिल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोकैरियोट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते और स्टीरोल्स नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। राइबोसोम स्मॉलर साइज़ में होते हैं प्रोकैरियोट में, 70S के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये लार्जर साइज़ के होते हैं। क्रोमोसोम या DNA जो है सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसमें मल्टीलिनियर प्रोटीन क्रोमोसोम पाया जाता है जो इसमें अंदर हिस्टोन्स पाई जाती हैं। सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन से होती है और यूकैरियोटिक सेल जो है ना माइटोसिस से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, रिकम्बिनेशन जो है इसके अंदर क्या होती है? अब्सेंट होती है। ट्रांसफ़र ऑफ DNA से शामिल होता है। ये क्या होती है? इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जायज़ा है कि ये डायग्राम में देखें कि ये न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। अब यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर,
वाज़ेह न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। और बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है, इसके अंदर देखें ये एक सर्कुलर क्रोमोसोम है जो इस तरह सर्कल बना रहा है, इसके इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मेन फ़र्क यही है कि इनके अंदर क्या होते हैं, वाज़ेह न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनके अंदर कैप्सूल होता है, उनके अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता। और प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली भी लिमिटेड होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है साइज़ ऑफ सेल, कि सेल का साइज़ कितना होता है। मुख्तलिफ़ जानदारों में मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, तो हर सेल का अपना अपना साइज़ होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनका साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, हर सेल का अपना अपना साइज़ होता है। जो बिगेस्ट सेल है इस दुनिया में, सबसे जो बड़ा सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसको सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ठीक है। लेकिन मोस्ट सेल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, नेकेड आई से, आम आँख से दिखाई नहीं देते, और उनको माइक्रोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है। 1 माइक्रोमीटर जो है ये होता है 0.000001 मीटर। कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है। कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें एनिमल सेल के अंदर, इसके अंदर भी वैक्यूल पाया जाता है। यहाँ पे भी वैक्यूल पाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर भी वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो है ये थोड़ा साइड पे किनारे के साथ होता है, और एनिमल सेल के अंदर ये, प्लांट सेल के अंदर ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है इसका साइज। और यहाँ पे एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में सेंटर में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वाल मौजूद होती है, बैरूनी, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वाल जो है एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जबकि प्लांट सेल में डबल वाल होती है, एक प्लाज्मा वाल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी सेल वाल उसे हम कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। थैंक यू। इसके बाद थोड़ी सी समरी है।